नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम राजव्यवस्था की कड़ी में अगला शुरू कर रहे हैं 25 जुलाई का वॉल्यूम 12। 25 जुलाई का वॉल्यूम क्या है? 12। तो राजव्यवस्था का जो टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम का 25 जुलाई वॉल्यूम 12, जिसका सब्जेक्ट है कार्यपालिका। दोस्तों, आपने देखा इससे पूर्व की क्लासों में जो भी वॉल्यूम हमारे गए हैं तो हमने सरकार के बारे में बात की। तो सरकार में पहला टॉपिक है, सरकार में 3 अंग हैं, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक कौन सा? न्यायपालिका। तो विधायिका और विधायिका के अंग जो हैं, अंग में आपका चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उनके जितने भी पदाधिकारी हों, उन सब के बारे में हमारी पिछली क्लासों में बात हुई। तो लगभग कोर्स उसमें पूरा हो जाता है। अब हमारा आज का टॉपिक है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में अगला कॉन्सेप्ट आता है और फिर न्यायपालिका। तो 3 अंग होते हैं, उसमें सारा सरकार का भी सिस्टम आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी सिस्टम आ जाता है। तो अब हम बोलना चाह रहे हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है। पहले अपन शब्द का उल्लेख करें, कार्यपालिका। तो कार्य करने वाली पालिका कार्यपालिका कहलाती है। कार्य करने वाली पालिका यानी जो काम करती है वो क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बोलूँगा थोड़ा सा कि अपना घर है, तो अपने घर में पिताजी हैं, तो पिताजी हमारे घर के मुखिया हैं। तो पिताजी जो मुखिया हैं वो हमारे घर की विधायिका है। विधायिका कैसे? कि कानून जो बनाती है, कानून वगैरह जो भी घर के नियम बनाते हैं, जो भी नियम निर्देशित करते हैं वो कौन करते हैं? तो पिताजी करते हैं। तो घर की विधायिका कौन हो गई? पिताजी हो गए। फिर सारे परिवार को कह के जाते हैं कि इस काम को तुम्हें करना है। भाई नियम तो बना दिए और इस नियमानुसार इस काम को करना है। तो वो कौन करते हैं? तो सारा परिवार करता है। तो काम करता कौन है? परिवार करता है। तो परिवार कौन हो गया? कार्यपालिका। परिवार कौन हो गया? कार्यपालिका। तो ये विधायिका और कार्यपालिका का है। तो काम करने वाली इकाई क्या कहलाती है? कार्यपालिका। बेसिकली इसका काम क्या है? तो सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में बताया, अभी भी बताया, कानून बनते हैं। व्यवस्था के लिए क्या बनते हैं? कानून। व्यवस्था के लिए क्या बनते हैं? कानून। भाई राज्य का पहला धर्म है व्यवस्था, सिस्टम को बनाए रखना। सिस्टम को बनाए रखना पहला धर्म है राज्य का। तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून बनते हैं। क्या बनते हैं? कानून। उन कानून को बनाने का काम तो विधायिका करती है और कानूनों को क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका करती है। कानून का क्रियान्वयन, कानून निर्माण में भी सहयोग करती है और कानूनों का क्रियान्वयन करवाने में सहयोग करती है कार्यपालिका। ठीक है। और बाद में आता है नीति निर्माण। तो देखिए, पहला काम राज्य का धर्म है व्यवस्था करना, सुरक्षा करना लोगों की। दूसरा काम है विकास करना। कौन सा? विकास। तो विकास के लिए क्या बनती है? नीति। विकास के लिए क्या बनती है? नीतियाँ बनती हैं। तो ये नीति निर्माण का काम भी कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है। तीसरी बात होती है, कार्यपालिका के अंडर में प्रशासन होता है, क्योंकि काम तो प्रशासन ही करेगा। तो प्रशासन को वो कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन करती है और चलाती है। तो प्रशासन को चलाने का काम, उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? तो कार्यपालिका को। तो 3 मुख्य काम हैं। एक तो कानून का निर्माण करना, निर्माण करने में सहयोग करना और उनका क्रियान्वयन करवाना। दूसरा काम कौन सा है? तो नीति का निर्माण करना। और तीसरा काम कौन सा है? प्रशासन को संचालित करना। अब मैंने बताया राज्य का पहला धर्म कौन सा है? व्यवस्था को बनाए रखना। व्यवस्था यानी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। तो व्यवस्था के लिए क्या बनते हैं? कानून। नंबर 1। कानून बनाने वाली इकाई कौन सी है? विधायिका। लेकिन उनका क्रियान्वयन कराने वाली कौन सी है? कार्यपालिका। दूसरा नंबर आपका कौन सा आ गया? विकास। विकास के लिए क्या बनती है? नीतियाँ। तो नीति निर्माण करने वाली इकाई कौन है? तो कार्यपालिका। फिर ये काम करेगी तो इसको प्रशासन की क्या होगी? आवश्यकता। तो इसके अंडर में प्रशासन होता है, तो प्रशासन को संचालित करती है। तो ये तो हो गया इसके कामों के बारे में, इनके बारे में हमने बात बताई। अब दूसरा प्रश्न है कार्यपालिका का स्वरूप। कार्यपालिका का स्वरूप देखिएगा, हमने बताया कार्यपालिका का स्वरूप भारत में नाममात्र और वास्तविक 2 प्रकार की कार्यपालिका है। नाममात्र और वास्तविक 2 प्रकार की कार्यपालिका है। नाममात्र एवं वास्तविक 2 प्रकार की कार्यपालिका है। नाममात्र की कार्यपालिका हमारे देश में राष्ट्रपति है
और वास्तविक कौन है प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन है प्रधानमंत्री, यानी बात को सुन लीजिए। हमारे यहाँ पे दो प्रधान हैं, एक तो नाम मात्र का, एक कौन सा वास्तविक, समझ गए। अब नाम मात्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, यानी सारे काम नाम से तो किसके होते हैं, राष्ट्रपति के, लेकिन उनका एक्चुअली संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री। मतलब एक्चुअली संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से आप राज्य की बात कर सकते हैं। राज्य में नाम मात्र का कौन है, राज्यपाल, लेकिन एक्चुअली उसका संचालन कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र और एक कौन सी, वास्तविक। घर पे भी आ सकते हैं। सामान्यतः आप देखते हैं तो हमारे घर में मान लो दादाजी हैं, दादाजी बूढ़े हो गए और पिताजी घर को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो अपने घर में भी दो प्रकार की कार्यपालिका हो गई, नाम मात्र की कौन सी, वास्तविक। तो पिताजी जो हैं वो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र के कौन हो गए, दादाजी। कैसे, हर काम में नाम तो किसका होगा, घर में दादाजी का ही होगा, क्योंकि जब तक दादाजी हैं तब तक नाम तो किसका होगा, दादाजी का। लेकिन उस काम को करेगा कौन, तो पिताजी। तो एक्चुअली दो प्रकार की कार्यपालिका हैं, नाम मात्र और कौन सा, वास्तविक। समझ गए। तो देश में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हो गई, राष्ट्रपति। राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राज्यपाल। और देश में वास्तविक कौन है, तो प्रधानमंत्री। और राज्य में वास्तविक कौन है, तो मुख्यमंत्री। अब है एक तो ये हो गया नाम मात्र। बाद में आता है दो प्रकार की कार्यपालिका, देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक और प्रशासनिक। अब राजनीतिक वाले ना वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी कैसे, क्योंकि राजनीति में जो चुनकर आते हैं लोग, अपने विधायिका में पढ़ा कि जो एमएलए और एमपी चुनकर आएंगे उससे क्या बनेगी, विधानसभा बनेगी, लोकसभा बनेगी, और उन्हीं में से बाद में मंत्री वगैरह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मंत्री प्रधानमंत्री जो होते हैं, यानी देश में मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, राज्य में मंत्री और कौन है, मुख्यमंत्री हैं, ये अस्थायी भी हैं। ये राजनीति के लोग हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी कैसे, मान लो अभी राजस्थान में पट्टापेक्ष चल रहा है, ये राजनीतिक सिनेरियो जो चल रहा है, अब इसमें कोई भी चीज़, मान लो कोई सरकार गिर गई तो वो 1.5 साल में मुख्यमंत्री वगैरह बने, वापस चले गए, तो अस्थायी। अभी थोड़े दिन पहले आपने कमलनाथ जी की सरकार देखी मध्य प्रदेश में, तो वो अस्थायी, मतलब स्थायी नहीं होते। और स्थायी कार्यपालिका जो होती है वो प्रशासनिक होती है, नौकरशाही होती है। नौकरशाही मतलब आप कह सकते हो एज ए सरकारी तंत्र है ना, सरकार वाले तंत्र है। जैसे मान लो अपन नौकरी लग गए, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बताता हूँ, तो नौकरी लग गए तो 60 वर्ष की सेवानिवृत्त आयु है, तो अपने तो सरकार से कोई सी भी आती रहे और जाती रहे, लेकिन अपना स्थायी रहेंगे। तो वो नौकरशाही जो है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा प्रशासन है, वो क्या है, स्थायी है, स्थायी। तो नौकर कितने प्रकार की हो गई, कार्यपालिका कितने प्रकार की हो गई, दो, एक नाम मात्र की और एक कौन सी, वास्तविक। एक तो नाम मात्र की, एक कौन सी होगी, वास्तविक। तो नाम मात्र की तो देश में कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री। दूसरा हमने बताया राजनीतिक और कौन सा, प्रशासनिक। तो राजनीतिक में कौन आते हैं, मंत्री वगैरह, और प्रशासनिक में कौन आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आता है। अब राजनीतिक की क्या है, अस्थायी, और प्रशासनिक क्या है, स्थायी। ये सब चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती है। बोलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आया दूसरी बात, तो ये टोटल आपको हमने बता दिया। अब केंद्रीय कार्यपालिका में किसको शामिल करेंगे, केंद्र की कार्यपालिका में आप किसको शामिल कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति है। वही नाम मात्र का कौन है, राष्ट्रपति। तो हम एक वर्ड बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के अनुसार एक वर्ड बोल रहा हूँ कि समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए कौन है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, पीएम। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, पीएम। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड कौन है, पीएम। मैं फिर बोल रहा हूँ, समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए कौन है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, तो पीएम। मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, पीएम। तो इसमें राष्ट्रपति शामिल होगा, और राष्ट्रपति के साथ कौन होगा, मंत्रिपरिषद और पीएम। उसी प्रकार से राज्यपाल की बात करें तो राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल में निहित है, और राज्यपाल को सहायता देने के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, सीएम। ये टोटल आपकी बात आ गई कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। और नीचे आपका एक कौन है, महान्यायवादी। हालांकि महान्यायवादी कार्यपालिका को जुडिशरी सहायता देता है, जुडिशरी मतलब न्यायिक सहायता देता है, तो ये महान्यायवादी भी शामिल होता है। उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका देखिए,
केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल। उसी प्रकार से केंद्र की मंत्रिपरिषद अलग, राज्य की मंत्रिपरिषद क्या होगी, अलग। केंद्र में पीएम और राज्य में कौन हो गया, सीएम। और केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, तो राज्य में महाअधिवक्ता। तो ये आपका जनरल स्वरूप है जिसको आप देख सकते हैं। जनरल स्वरूप में क्या है, आपको सारा एक बार सिनेरियो समझ में आ जाता है। दोस्तों कई बार है ना स्टूडेंट गलती करता है, मंत्रिपरिषद केंद्र मतलब 2 सरकार हैं, जैसा सिस्टम है पूरे देश को चलाती है वो तो केंद्र सरकार, और राज्य को चलाती है वो राज्य सरकार। तो सेम डिट्टो है, देश में राष्ट्रपति बैठता है तो राज्य में राज्यपाल बैठता है, देश में प्रधानमंत्री बैठता है तो राज्य में मुख्यमंत्री बैठता है, देश में देश का मंत्रिपरिषद होता है तो राज्य में राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। तो ये कार्यपालिका का स्वरूप है। मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमने विधायिका में भी कुछ चीज़ें साथ में बताई, वो इसलिए है कि सेम डिट्टो है। अब आइए, अब कार्यपालिका का संवैधानिक स्वरूप। अब देखिए, राष्ट्रपति, कार्यपालिका का संवैधानिक स्वरूप में राष्ट्रपति आ गया। ऊपर अभी भी मैंने बताया, देश वैसे बोले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले मामले में आ सकते हो। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान में भारत और राज्य बने, भारत और राज्य। तो भारत और राज्य का भाग कौन सा था, 1 था। संविधान का भाग कौन सा था, 1, और उसके अनुच्छेद थे 1 से 4। बाद में भारत और राज्य में लोग रहते हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे, नागरिक। तो नागरिकता भाग कौन सा था, 2, तो अनुच्छेद कौन सा आ गया, 5 से 11। फिर हम कहेंगे लोगों को सुरक्षा देना जरूरी है, तो सुरक्षा के लिए भाग 3 में क्या हो गया, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार भाग कौन सा आ गया, 3, तो अनुच्छेद 12 से 35। फिर हम कहेंगे लोगों को विकास के लिए नीतियां बनानी जरूरी है, तो नीति निर्देशक तत्व है आपके भाग कौन से में हो गए, 4, और वो 36 से लेकर क्या हो गए, 51। 36 से 51 और 51, तो भाग कौन सा हो गया, 4, और 36 से लेकर के क्या हो गए, 51, उसमें नीति निर्देशक तत्व हो गए। और फिर हम बोलेंगे कि इस व्यवस्था को बनाने में विकास के लिए जनता का सहयोग क्या है, जरूरी। तो भाग 4 क में और 51 के अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हो गए, क्या हो गए, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भाग 4 क और 51 क में हो गए, तो मूल कर्तव्य हो गए। अब हम ऑटोमेटिक आ गए, अनुच्छेद कौन सा आ गया, 52। ये सारी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, तो राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में प्रावधान 52 से कितना है, 62। 52 से 62 है, 52 से 62। तो राष्ट्रपति का प्रावधान कितने से कितने तक दे रखा है, 52 से 62 दे रखा है। अब आया उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका काम कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति, जिसको हमने विधायिका में राज्यसभा के सभापति के रूप में बताया था। तो 63 से लेकर 71 तक कौन है, उपराष्ट्रपति, समझ गए। फिर मतलब 72 आ गया, तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और 73 में केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्तियां कहाँ तक काम करेगी, वो 73 में दे रखा है। फिर मंत्रिपरिषद आ गई 74 से कितने तक, 78, 74 से 78। तो मंत्रिपरिषद और इसी में प्रधानमंत्री वगैरह सब आ गए। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, पीएम। अब इसी में बीच में आपने क्षेत्र लिया तो महान्यायवादी आ गया, तो सारा आ गया। अब आपको याद है तो विधायिका हमने दोस्तों पढ़ा था। इससे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा, विधायिका। विधायिका किसको कहते हैं, संसद को। तो संसदीय प्रक्रिया हमने आपको पता है, याद होगा, 79 से आपको 123 तक बताया था, 79 से 123 तक बताया था। इस प्रकार से आप देखते हैं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हर का आर्टिकल आ गया। तो देखिए 52 से 62 तक कौन है, राष्ट्रपति हैं। 52 से 62 तक कौन है, राष्ट्रपति। 63 से लेकर के 71 तक कौन है, उपराष्ट्रपति। 72 में राष्ट्रपति की क्या है, क्षमादान की शक्ति। और 73 में राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालक शक्ति का क्या है, विस्तार। और फिर 74 से 78 तक मंत्रिपरिषद और क्या है, पीएम। और उसी में क्षेत्र में आपका कौन आ गया, 76 में आपका कौन आ गया, महान्यायवादी। इस प्रकार से आप देखते हैं तो टोटल का टोटल सिस्टम आ चुका है। बोलिए, क्लियर है। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल से लेंगे। अब अपना पहला टॉपिक ऑटोमेटिक राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति हम सभापति के रूप में पढ़ चुके हैं, बाद में उसकी मंत्रिपरिषद वगैरह बढ़ेगी। उसी प्रकार से केंद्र में जहां पर आप राष्ट्रपति की बात करते हो तो राज्य में कौन आएगा, राज्यपाल, और राज्य का मंत्रिपरिषद और कौन आएगा, मुख्यमंत्री। तो उनके बारे में भी साथ में बात करेंगे। अब आइए कार्य वही पहले भी हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा सा और बता दूं। राज्य का पहला धर्म लोगों की सुरक्षा करना और व्यवस्था करना है। लोगों की सुरक्षा और कौन सा, व्यवस्था। लोगों की सुरक्षा
का दायित्व भारतीय संविधान में मूल अधिकार में है। कौन से में? मूल अधिकार। मूल अधिकार में दो प्रकार की सुरक्षा, एक आंतरिक और एक कौन सी? बाह्य है। तो सुरक्षा के लिए क्या बनाए जाते हैं? कानून। और वो कानून कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका। लेकिन कानून विधायिका बनाएगी, उस विधायिका को कानून बनाने में सहयोग जो करेगा, विधायिका को कानून बनाने में सहयोग जो करेगा, वो कौन करेगी? कार्यपालिका। जैसे आप देखते हो तो कानून विधायिका में बनते हैं, लेकिन उसका प्रस्ताव तो मंत्री परिषद ही रखता है ना। वहाँ पे भाई मंत्री वगैरह प्रस्ताव रखते हैं, साहब ये कानून हम बनाएंगे, इसमें आपका बहुमत चाहिए। तो प्रस्ताव तो कानून निर्माण में सहयोग कौन करता है? तो कानून निर्माण में सहयोग कार्यपालिका करती है। फिर वो कानून बन जाता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट्स का मतलब लागू करवाता है, लागू करवाने का काम करता है, वो कौन करती है? कार्यपालिका। तो मैंने देखो जोड़ के बता रहा हूँ, मूल अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा हमारी दो प्रकार की होती है, आंतरिक और कौन सी? बाह्य। आंतरिक का मतलब हमारे मन को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, और बाह्य का मतलब हमारे शरीर को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे। अतः इसके लिए लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था होना जरूरी है। इस सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कानून बनते हैं, कानून बनते हैं। बोलो क्लियर है? अब कानून बनते हैं तो ये मैंने टोटल आपको स्वरूप बता दिया। तो कानून निर्माण में और क्रियान्वयन में सहयोग कौन करता है? विधायक, कार्यपालिका। अब आता है हमारे दूसरे दिए नीति निर्देशक तत्व, नाम से ही पता चल रहा है। अब मैंने बोला लोगों के विकास के लिए क्या बनती है? नीतियाँ। लोगों के विकास के लिए क्या बनती है? नीतियाँ। तो लोगों के विकास के लिए जो नीतियाँ बनती है उसको हम नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। विकास नीति निर्देशक तत्व है ना, वो निर्देश दे रहा है कि आपको जनता के विकास के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व आगे, और अतः नीति निर्माण का काम कौन करेगी? कार्यपालिका। फिर उनका क्या करवाएगी? क्रियान्वयन। तो दो काम हो गए। तीसरा है ये काम सब कुछ, क्योंकि आपको तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं। अब इनको एक्चुअली सहयोग कौन करता है? प्रशासन करता है। तो प्रशासन को चलाने का काम कौन करता है? तो दो प्रकार की कार्यपालिका बताई मैंने, एक तो राजनीतिक और एक कौन सी? प्रशासनिक। तो राजनीतिक कार्यपालिका में जो मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं वो तो एज ए सुपरविजन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुपरविजन। और यहाँ पर जो डील, सुपरविजन के साथ साथ जो उनको डील कर रहा, सुपरविजन कौन कर रहा है? राजनीतिक। और चला कौन रहा है? प्रशासनिक। तो प्रशासन को ये संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और समन्वित करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, राजनेता होता है यानी मंत्री हो गया, ऊपर ऊपर हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है, हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है। तो मंत्री कहीं भी कोई कमी देखेगा डिपार्टमेंट में तो वो किसी की भी तो नियुक्ति कर सकता है, किसी का भी निष्कासन कर सकता है। मतलब प्रशासन में किसी का भी नियुक्ति और किसी का भी निष्कासन कर सकता है। नियुक्ति और निष्कासन से मतलब क्या हो गया कि जब चाहे वो जिसको हटा सकता है और जब चाहे किसी को लगा सकता है कि यहाँ पे दूसरे को लगाओ, यहाँ पे इसको हटाओ, ऐसे। तो नियुक्ति और तो सबसे बड़ा हथियार जो कार्यपालिका के पास है प्रशासन को चलाने का, वो नियुक्ति और क्या है? निष्कासन। दूसरा है नीति निर्माण। कौन सा? नीति निर्माण। वो ऐसी नीति, क्योंकि नीति निर्माण के अधिकार है इनको, ऐसी नीति बना सकता है जिससे प्रशासन कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल है कि भाई 9:30 का टाइम है, आपको थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, मान लो। तो थंब इम्प्रेशन तो पूरा प्रशासन ऐसे नीति बना दी, कोई भी हो चाहे, तो थंब लगाओगे वहाँ पर मशीन पे, तभी आपको मतलब क्या होगा? आपकी हाजिरी मानी जाएगी। तो एज ए प्रशासन कंट्रोल करने का क्या कर दिया? नीति बना दी। कोई भी नीति बना सकते हैं। तीसरे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हमारे सर्विस रूल होते हैं। तो सर्विस रूल्स में कोई भी व्यक्ति सर्विस रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस पर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। 3 बात। और चौथी बात आपका है कि सब बजट। कौन सा? बजट। तो बजट, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, तो प्रशासन को बजट की सीमा में ही काम करना पड़ता है। इस प्रकार से वो प्रशासन को नियंत्रित रखता है। अतः आप देखते हो तो हमने जो टॉपिक बताया उस टॉपिक में साफ सुथरा आ गया, साफ सुथरा। कौन सा? कि कार्यपालिका का पूरा स्ट्रक्चर आ गया कि कार्यपालिका क्या तो होती है, कार्यपालिका के क्या काम होते हैं, कार्यपालिका का क्या स्वरूप होता है, कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कार्यपालिका किस प्रकार से काम करती है और कार्यपालिका कौन कौन निर्देशित करता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो पूरा का पूरा हमने कार्यपालिका के बारे में बताया है। अब इसमें टॉपिक वाइज इसमें अलग अलग टॉपिक आ जाएंगे। राष्ट्रपति, अब पहला टॉपिक ऑटोमेटिक कौन सा जाएगा? राष्ट्रपति। तो ये टॉपिक हम इनकी डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपको कहता हूँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं
इनको कंटिन्यू वॉल्यूम टाइप पढ़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसी के साथ आप इनको रोज़ाना देखें, कंटिन्यू शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें इस मामले में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों।